अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, कैसे हो सब लोग ठीक ठाक ही होंगे, अल्लाह का शुक्र होगा और अपनी अपनी जगह सेफ होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ मान में। आज मेरी रेसिपी जो है वो है टन टन फिश फिश फिलेट। और आज मैं इसको स्टीम करने लगी हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 4 पीस ले लिए हैं फ़िश फिलेट के। इनको धो लिया है और ये मैं फ्रोज़न फ़िश फिलेट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने धो लिया है और इसको अच्छे से टिश्यू से जैसे वाइप कर लिया है। इसको जितना ड्राई हो सके इसको सुखा लिया मैंने, ओके। उसके बाद मैंने लिया है जस्ट क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है इसको, जैसे आपके पास वो अगर कूंडी डंडा होता है तो बस एक ठप ठप मारना है ताकि ये मोटा मोटा ही कुटा हुआ रहे, ठीक है। और इसमें जाएगा हरी प्याज और हरा धनिया, और इसके साथ इसमें सिर्फ ये एक और ये दो। ये मेरी फ़िश देखो ना, मेरी फ़िश जब भी मैं फ़िश बनाती हूँ ना, फ़िश ही नज़र आ जाती है। इधर आ रही है ना वो पिक छोटी सी, ये भी बहुत खुश हैं ये अपने पानी के टैंक में भाई। और इसमें मैं जब फ़िश स्टीम करूँगी, अभी आपको दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगी, फ़िश में काली मिर्च और नमक, इसको हल्का हल्का सा छिड़क के और प्लेट के अंदर रख के मैं स्टीम कर लूँगी पहले, सही है। स्टीम करने के बाद हम जिंजर गार्लिक का जो है वो ऊपर से, आप समझ लो तड़के जैसा ऊपर से तड़का डालेंगे इसका, ठीक है। और वो कैसे डालेंगे मैं बताऊंगी, इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें कौन से सॉस जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं ज़्यादा सॉस इस्तेमाल नहीं करती, बहुत कम डालती हूँ। और आज जो डालूंगी उसमें होगा चिली सॉस, वन ऑफ माय फेवरेट चिली सॉस। और उसके अलावा स्वीट सोया सॉस, ठीक है। एक चिली सॉस और दूसरा स्वीट सोया सॉस, ये 2 सॉस जाएंगे। नमक जाएगा और काली मिर्च, लहसुन, अदरक, और ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ी सी हरी प्याज और हरा धनिया। दैट्स इट, ठीक है। अब कैसे बनानी है वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। पहले मैं पानी बॉईल करूँगी। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीम में यूज़ कर सकते हो। फ़िश फिलेट अराउंड 7-8 मिनट तक हो जाती है ये। अगर आपको तरीका जानना है कि ये हो गई है कि नहीं, तो आप टूथपिक लेके उस टूथपिक को अंदर डाल सकते हैं। अगर इजीली टूथपिक अंदर चली जाए और बाहर साफ़ सुथरी निकल आए तो मतलब स्टीम हो चुकी है, ठीक है। वाइट हो जाती है ऑलरेडी, बहुत जल्दी हो जाती है, 5 से 7 मिनट लेगी और ये स्टीम हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि फुल बॉयल पानी हो जाएगा, उसके बाद आपने स्टीम वाली प्लेट को अंदर रखना है, ठीक है। मेरे पास स्टीमर नहीं है, लेकिन मैं बड़े बिग पॉट के अंदर पानी बॉईल करके और उसमें जो है जाली, अगर आपके पास है स्टील की स्टैंड होती है, वो रख के और आप उसके ऊपर स्टीम कर सकते हो, सही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे होता है। वेलकम बैक। अभी मैं आ गई, मैंने अभी फ़िश स्टीम करने के लिए रखी है। पानी मेरा बॉईल हो गया था तो मैंने प्लेट में फ़िश को इस तरीके से लगा के, और मतलब फ़िश सबसे पहले मैंने प्लेट के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी प्याज डाल के उसके ऊपर फ़िश के फिलेट के पीसेस अच्छे से लगा के, और उसके ऊपर नमक और काली मिर्ची थोड़ी थोड़ी सी डाल दी। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी यहाँ पर स्टीम करने के लिए तकरीबन 8 मिनट के लिए, ठीक है। 8 मिनट में ये हो जाएगी। फ़िलहाल मेरा जो फायर वो मैंने रखा है चूल्हे का, वो तेज़ है ताकि एक दफ़ा अच्छे से स्टीम जमा हो जाए यहाँ। फिर हम इसको लो हाई मीडियम हाई पे रख देंगे, मीडियम हाई पे कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ अभी दूसरी तरफ जो है मैं चिकन फ्राई करने लगी हूँ। ओके जी, अभी ये चिकन फ्राई करने के लिए मैंने ऑलिव ऑयल लिया, वो गरम कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने इतना ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, सिर्फ इतना कि बस जो
पैंदा है बर्तन का नीचे वो सब उसमें ऑयल आ गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ से चिकन, पीस लिया और यहाँ पे डाल दिया। अगर आप इसको ब्रेड क्रम्स वगैरह में अंडा लगा के करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मगर मैं आज बिल्कुल प्लेन ही कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं लगाए मैंने। एक दफ़ा में अगर सारे पीस नहीं जाएं तो हम 2 दफ़ा में कर लेंगे। तो आपके पैन के ऊपर है, आपका पैन कितना बड़ा है। मेरा ज़रा छोटा है तो मैं शायद 2 में कर लूँगी या देखती हूँ। आई थिंक इसी में हो जाएगा मेरा भी। और हो गया है यहाँ, ठीक है। ओके जी, ये सब हो गया। इसके बाद हम इसको ना ढक देंगे। ढक के इसका फायर जो है मीडियम हाई जैसे कर लेंगे ताकि चिकन अंदर तक पक जाए। मीडियम पे करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। पहले एक तरफ से पक जाएगी फिर हम इसको परत देंगे। ये यहाँ बराबर में हमारी फिश स्टीम हो रही है। आप देख सकते हो चिकन की जो सोया सॉस हमने डाला था उसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, ये बहुत रिफ्रेशिंग। ये देखते हैं कि क्या होता है। अभी इसको 5 मिनट में, अभी तकरीबन 5 मिनट हुए हैं इसे। 5 मिनट बाद अभी इसका ये कलर आ गया। अब हम पलट रहे हैं इसको। आप देख सकते हैं इतना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बहुत अच्छा सा कलर निकल आया क्योंकि हमने सोया सॉस डाला था, उसकी वजह से भी कलर बहुत अच्छा निकल आता है। ठीक है जी, ये हो गया। अभी हम इसको दूसरी तरफ से भी पकाएंगे ढक के इसलिए पकाएंगे कि स्टीम के अंदर है ना, अंदर तक थोड़ा जल्दी से और अच्छा पक जाएगी। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं तो हम अपनी फिश देख लेती हूँ। वाओ, फिश देखिए हो चुकी है स्टीम बहुत अच्छे तरीके से। पूरी फिश वाइट हो चुकी है, इसका मतलब वो पक चुकी है। चूल्हे को हम कर देंगे बंद और हम अपनी प्लेट निकाल लेंगे बाहर। ठीक है जी। अब हमने ले लिया एक पैन, ठीक है, उसमें मैंने डाल लिया थोड़ा सा तकरीबन 2 टीस्पून जो है टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। और इसमें अब जा रहा है ये जो लहसुन अदरक हमने क्रश करके रखा है, ठीक है। और ये किसके ऊपर जाएगा? हमारी फ़िश के ऊपर। फ़िश जो स्टीम करके मैंने निकाल ली थी, राइट, उसके ऊपर मैंने सिर्फ अभी हरा धनिया और हरी प्याज डाल दी है। और अब हम इसके ऊपर ये वाला जब बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो जाएगा ना, तब हमने इसको फ़िश के ऊपर डाल देंगे। फ़िश के ऊपर अभी तक मैंने कोई सॉस नहीं डाले हैं, अभी आपके सामने ही डालती हूँ। इसमें मैं अभी डालने लगी हूँ यही जो मैंने बताया था आपको, चिली सॉस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस, आप जितना डालना चाहते हैं। ज़्यादा भी मत डालिए वरना जो फ़िश का खुद का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये मेरा डार्क सोया सॉस, एक स्वीट सोया सॉस है और एक है चिली सोया सॉस। आ गया चिली भाई, ये चिली सोया सॉस, ठीक है। ये 2 हो गए। अगेन ऑयस्टर सॉस आपकी चॉइस है, आपको अगर डालना है तो आप डालिए,
मेरे बच्चों को पसंद है, ये मैं डालूँगी। यहाँ मैंने चावल रख दिए हैं पकने के लिए। चावलों के साथ स्टीम फिश खाई जाए तो बहुत अच्छी लगती है। और ये ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सीयू माई। सीयू माई मतलब ये फ़िश के बने होते हैं, फ़िश के मीट के, और ये स्टीम किए जाते हैं। जैसे स्नैक्स होते हैं ना, इस तरीके से बच्चे लोग खाते हैं। जैसे फ़िश बॉल्स भी मिलते हैं, तो इसी तरीके से ये स्नैक्स हैं। ये देखिए यहाँ पर में ये अभी अच्छे से ब्राउन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मेरी चिकन हो रही है अच्छे से, तो हिला लेते हैं। अच्छे से चिकन भी हो गई, ऑलमोस्ट डन हो गया मेरा खाना। ये थोड़ा सा मैं अभी इसमें ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली फ़िश के ऊपर। और ऑब्वियसली इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल ना हो। अभी ग्रीन वेजिटेबल वही पाक चोय हम बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा इस तरह से काला हो गया। अब हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे। वाह, क्या साउंड है और क्या खुशबू है। विश कि आप ये स्मेल कर सकते हैं, ये ठीक है। अंदर तक जो है ये मच्छी के चले जाएगा। और ये खाना ऐसा होता है चाइनीज़ लोगों का कि आप गरम गरम जिस टाइम आपने खाना है आप उसी टाइम बनाइए और खाइए। रखने के बाद ये इतना अच्छा नहीं रहता है, बहुत गोई गोई हो जाता है। तो चाइनीज़ खाना उसी टाइम बना के उसी टाइम खाने वाला होता है, ठीक है। ये हमारी फ़िश स्टीम जो है वो रेडी हो गई है। अब हम देख लेते हैं हमारी चिकन। हमारी चिकन भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट डन है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, इतनी यम खुशबू है कि मुझे ही भूख लग गई। वाह, कलर देख रहे हैं आप, थोड़े से मसाले में भी क्या तो कलर आ रहा है। और इसके अंदर मैंने वो डाला था ना अचार, गोश्त मसाला, तो अचार की भी इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। और बिल्कुल ये ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है और ना बस कलर भी बहुत प्यारा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हो हड्डी में गोश्त भी तोड़ दिया, मतलब और हमारी ये डन हो गई। तभी हम कर देंगे चूल्हा और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और ये हमारी देखिए चिकन भी मैंने डिश आउट कर ली है। और अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश नींबू जो है वो निचोड़ दूँगी, ठीक है। एल्युमिनियम फॉइल में मैंने इसलिए भी निकाली कि थोड़ी कुछ देर तक गर्म भी रहेगी, ठीक है। तो ये नींबू मैं यहीं रख रही हूँ, अगर किसी को और चाहिए होगा तो वो डाल भी सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है जी। ये मेरी चिकन भी हो गई है तैयार।